अस्सलाम वालेकुम। अरसलान एकेडमी में खुश आमदीद। एम.ए. उर्दू साल दोम, पर्चा नंबर 10, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहालपुर। उर्दू सहाफ़त के अहम सवालात और इनका हल। 100 नंबर का मुकम्मल पेपर है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि आप सबके पास एक तो जो मैं गेस्ट दे रहा हूँ वही आपके पास पेपर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा ये कि आप सबके पेपर उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे हो रहे होंगे। आज हम बात करते हैं उर्दू सहाफ़त के ऊपर। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा टॉपिक्स, अगर मैं सब बताना शुरू कर दूँ सभी अहम हैं। अगर आपकी तैयारी ऐसी है कि आपने पूरी बुक तैयार की है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक अपनी तैयारी अच्छे से नहीं की, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं इंशाल्लाह। अगर वो ये सवाल तैयार करते हैं तो उनका 100 नंबर का पेपर मुकम्मल तौर पे जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सवाल नंबर 8 जो होगा इसका वो लाजमी होगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। जबकि पहले 7 सवाल होंगे और उनमें कोई से 4 सवाल हल करने होंगे आपको। जी हाँ, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट में जो है एक इंग्लिश में पैराग्राफ होगा, उसकी आपको ट्रांसलेट करना होगा। अब बात करते हैं टॉपिक इसके कौन से हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आपको जो कहूँगा वो आपने हर हाल में याद करना है, कोई चांस नहीं। वो है इंटरव्यू, इसकी एग्ज़ाम और इसकी खूबियाँ, खसूसियात भी बीच में आती हैं। तो ये टॉपिक जो है आपने लाजमी तैयार करना है। इंशाल्लाह 100% ये सवाल आता है और आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम नवेसी। ये भी बहुत अहम सवाल है। उम्मीद है कि आप सब ने इसे अच्छे से तैयार किया होगा। इसकी एग्ज़ाम है और इसके असूल हैं कॉलम नवेसी के, तो ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है फीचर निगारी। फीचर निगारी ये भी एक बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है, इसको भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको। और चौथे नंबर पर देखिए मकतूआ सहाफ़त, तो ये भी बहुत अहम टॉपिक है। ये वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो उम्मीद है ये 7 टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये 7 के साथ ही आपके पास आ जाएंगे, और इनमें से आपकी मर्ज़ी है आपने 4 करने हैं, वरना इंशाल्लाह ताला इनमें से 4 तो लाजमी आएंगे। जो अगला हमारे पास है ये है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की सहाफ़त। ये आपने अच्छे से तैयार करनी है, इनमें कोई चांस नहीं है, ये लाजमी आते हैं। कोई या तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की सहाफ़त आएगी या फिर होगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। इसके अलावा और भी हैं, अगर आपने तैयार किया होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 2 को आपने ख़ास तौर पे तैयार करना है हर हाल में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लास्ट नंबर पे मैंने लिखी है सबके लिए, वो है सहाफ़त। ये सवाल वैसे तो अहम है क्योंकि सहाफ़त के बारे में है, लेकिन अक्सर ये सवाल नहीं आता। तो सहाफ़त और सहाफ़ी के औसाफ जो हैं ये आप तैयार कर लें तो बेहतर है। एक नज़र इनको देख लीजिएगा लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये वाले टॉपिक जो मैंने आपको दिए हैं ये आपने हर हाल में तैयार करने हैं। अब बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि सवाल नंबर जो 8 होगा वो क्या होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारे पास एक इंग्लिश में पैराग्राफ होगा जिसका आपका तहरीर किरदा बा मुहावरा उर्दू में तर्जुमा करना पड़ेगा। तो अब वो तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मैंने तो उनकी वीडियोस नहीं बनाई, तो परेशान ना हो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आपके लिए मैं एक बुक बताने लगा हूँ, उम्मीद है कि आप सबके पास होगी। अगर नहीं है तो ले लें, कोई मसला नहीं है, एक नज़र देख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो यह है जदीद उर्दू सहाफ़त है, ये प्रोफेसर सफदर अली की लिखी हुई है। तो ये बहुत ही आसान है। इसके जो लास्ट में आपको पैराग्राफ इंग्लिश के दिए होंगे उसमें 497 यानी कि 497 पेज पर ये सवालात हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इंग्लिश के पैराग्राफ हैं, आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसको आप एक नज़र देख लेंगे। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी ऐसे किया था जब मैंने किया था, तो ये कोई मसला नहीं है, आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। वरना आपके पास जितने पुराने पिछले 7 साल पेपर हैं आप उनको एक नज़र देख लें, उनकी ट्रांसलेशन कर लें, आपको समझ आ जाएगी। मज़ीद कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा। और मज़ीद आपको बुक की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस बुक का मुकम्मल हल बता दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।